करोड़ की मेरे पास लंबी चौड़ी लिस्ट है गांव की। मैं लिस्ट लेता हूं लेकिन आपको भी बताता नहीं। बताने की हालत आ जाएगी, फिर बैठ के यही बातें किया करेंगे, अब की बताओ कितना लाना। लेकिन उस लेवल का पढ़ना पड़ेगा। जैसे कोई बच्चा एबीसीडी नहीं जानता है और आप उसको कहो किताब पढ़ ले, वो किताब पढ़ सकता है क्या? उसको एबीसीडी जाननी पड़ेगी कि बीमा पॉलिसी क्या होती है। सर्वे के फार्म पे ऐसे साइन नहीं करूंगा, बताओ इसमें क्या लिखा है, और मेरे सामने मोबाइल का बटन दबाओ, 90% नुकसान है। 4-5 सीखेंगे, चीजें सीखेंगे, उसके बाद ऊंची वाली बात सीखेंगे। जैसे अभी मैंने आपके सामने 2 किसान प्रस्तुत किए। मुकेश दादी पुनियास गांव का डेगाना के पास, कभी भी जाके देख के आ जाना। 4 बीघा जमीन है, अब की बार 62 लाख रुपए की चीज बेची है और मेड़ता की मंडी बेची है। आपको मैं नहीं कह रहा हूं इजराइल ले जाऊंगा दिखाने के लिए कि जापान के लोग ऐसा करते हैं। पुनियास गांव का किस्सा आपके सामने खड़ा कर दिया। ये आदमी है, कभी भी देख के आ जाओ, पेन कॉपी ले लो, हिसाब लगा लो। लेकिन वो काम करने के लिए आपको मजबूत होना पड़ेगा। गांव गांव में, घर घर में वो काम हो, इसके लिए आपको मजबूत होना पड़ेगा। तब जाके कृषि विभाग और ये बैंकें आपको सब्सिडी और लोन देगी, उसमें खर्चा ज्यादा लगता है। लेकिन वो आपको सब्सिडी लोन तब देगी जब आप मजबूत हो जाओगे कि हमारा अधिकार बनता है कि मैंने अगर 20 लाख रुपए लगाए तो 12 लाख रुपए सब्सिडी दे, यहां पे मेरे घर जमा करा के जा। ऐसे कहने की मजबूती आएगी आप में, उस दिन घर घर में इस तरह के पोलियो हाउस लग जाएंगे। अभी नहीं देते हो आप, आज फार्म लगाओ, 3 साल में नहीं आते। इसलिए लोग सोचते हैं कि उधार के पैसों से कब ये खड़ा करेंगे, कब किससे मांग के लाएंगे, क्या पता ब्याज निकलेगा नहीं निकलेगा, इस डर से लोग नहीं लगाते। मैं आपको एबीसीडियां समझा रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि विदेश में किसानों को भेजा जाए और उनको यह बताया जाए कि आप जो अपने खेत में चीज उगाते हैं, जीरा उगाते हैं, तो आपको सऊदी अरब के बाजार में ले जाके दिखाया जाए, उस दुकानदार के पास ले जाके दिखाया जाए कि जीरो कहीं भाव बिके। आप तो 27-28 हजार में ऐसे डांस करने लग जाते हो। वहां जाने के बाद पता लगेगा आपको 75 हजार रुपये बिक रहा है। आप कहोगे हमारे तो 40 ही बहुत है, लेकिन पता तो चले बिकता कितने में। और जिस दिन आपको पता चलने लग जाएगा कि 75 हजार रुपये में जीरा बिकता है सऊदी अरब में, उस दिन आप मेरी भाषा समझोगे और भाषा समझने के बाद काम शुरू होगा। आप ये मत सोचना कि आप ही करा दो, मैं नहीं करूं। मुझे कई बार लोग फोन करते हैं, मेरे बीमा नहीं है, दिलवा दो। मैंने कहा वो दुकानें अलग है, वहां ढूंढ। मैं तो कह रहा हूं खुद बीमा लेना सीख। कल को तू रहेगा कि नहीं रहेगा, मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा, सीख ले, पीढ़ियों के काम आएगा। परंपरा डाल दे सीखने की। इसलिए मैं फोन ही नहीं करता किसी को। मैं कहता हूं अपना फोन चलाना सीखो, इसमें ताकत है, मैं जानता हूं कितनी ताकत है। तुम फोन करते नहीं हो, डरते हो। मैं गंगानगर के एक गांव में गया, बड़ा भारी गांव कहलाता था। बस साहब इधर तो सबसे बड़ा राजनीतिक रूप से बड़ा सक्रिय फला फला। मैं उस गांव में गया, गांव के बाहर मैंने एक बोर्ड देखा, सड़क का नाम लिखा हुआ, पूरी हो गई सड़क। शिकायत करना चाहते हो इसको कर सकते हो, उसको कर सकते हो। मैं गांव गया, पूरी सड़क टूटी फूटी थी। गांव में बैठे बड़ी बड़ी बातें हुई, अब के को चांस है, अब के भी को चांस है। मैंने उनको कहा आपके गांव की सड़क क्यों नहीं बनी? बोले नहीं अभी टेंडर हो रखा है। मैंने कहा इतना बड़ा गांव जिसमें 2000 घर हैं, आप जहां से मुड़ते हो वहां बोर्ड लगा हुआ है, आप में से किसी पढ़े लिखे व्यक्ति ने उस बोर्ड को पढ़ा ही नहीं। उस बोर्ड में लिखा हुआ सड़क तो बन गई। मैं ये नहीं कह रहा हूं सड़क नहीं बनेगी, सड़क तो बनेगी, लेकिन वो जो 3 साल की वारंटी का पीरियड है उसमें 1 साल तो खा गए। उनको मैंने कहा आपको जादू दिखाता हूं। उनके सामने वो फोन लिया, स्पीकर लगाया, एएन साहब से बात कराई। एएन साहब सड़क तो बन गई ना? बोले नहीं बनी नहीं, अब तो टेंडर कर रहे हैं। मैंने कहा उस गांव वाले ने बोला वहां तो लिखा हुआ सड़क पूरी हो गई। अरे यार ये आपको किसने बता दिया यार, फालतू की बात करते हो, बन जाएगी बन जाएगी। आप तो कोई काम हो तो मुझे बता दो। गांव वालों को पहली बार समझ में आया कि फोन करना किसे कहते हो। आपके आसपास बहुत सारी सड़कें टूट जाती हैं, आप फोन भी नहीं करते हो। नीचे लिखा है शिकायत होने पर इन अधिकारी जी को फोन करें। आप फोन करते नहीं हो, अधिकारी जी ठेकेदार जी को कहते नहीं है, और आप बड़ी स्टाइल से मोटरसाइकिल उसके पास से, गड्ढे के पास से घुमा घुमा के निकलते हो जैसे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आपका अधिकार बनता है, वहां बोर्ड लगा दिया सरकार ने। मैं ये बातें कह रहा हूं, सरकार की गलती नहीं है, संसद की गलती नहीं है,
विधानसभा की गलती नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं, उन्होंने अच्छे कानून बना दिए, योजना बना दी, गलती हमारी है, हम लागू नहीं करवा पा रहे हैं, हम भरोसे पे बैठ गए। जैसे आप 4-5 मजदूर लगाओ काम पे खेत में और गांव में आके बैठ के ताश खेलो, शाम को मजदूर चले जाएंगे, फिर आप कहते हो आजकल का तो मजदूर काम ही बंद करो।